Hi, this is Ajay. I welcome you all to VCC Sagar. Today we are going to start chapter 3rd, that is pair of linear equation two variable for class 10th mathematics. तो इससे पहले वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो जो आपके पॉलिनोमियल हैं ठीक है वो आपके दो बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है बेसिस ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो जो ये आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाले क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में हमने क्या पढ़ा है कि डिग्री के टाइप्स, डिग्री के बेसिस पे आपकी लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक. ठीक है, 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे. तो उसी में आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, जहां पे डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो. ठीक है, तो जो हम आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर बेस्ड है उसमें हम इसी को पढ़ने वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को. ठीक है, जिसका एग्जांपल है जैसे आपका 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है. तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या लीनियर इक्वेशन आया है. ठीक है, तो लीनियर मतलब जहां पे हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक पेयर दिया रहेगा. पेयर मतलब जैसे हम जो शूज वगैरह खरीदते हैं तो वो किस में खरीदते हैं, हम पेयर में खरीदते हैं. सिंगल तो कोई खरीदता नहीं कि एक शू आज ले लिया, एक शू एक हफ्ते बाद ले लेंगे हम. ठीक है, तो पेयर मतलब क्या होगा, जोड़ा. ठीक है, किसका, लीनियर इक्वेशन का, जिसमें भी क्या रहेंगे, आपके 2 वेरिएबल रहेंगे. एग्जांपल है जैसे आपका इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो आप. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे आपको इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. एक और इक्वेशन दी है इसी के साथ 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, पेयर दिया है. ये पेयर किसका है, लीनियर इक्वेशन का है. लीनियर इक्वेशन कैसे है, क्योंकि डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है. और यहाँ पे कितने वेरिएबल दिए हैं, 2 वेरिएबल दिए हैं, x और y. तो ये इन्हीं दोनों को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, ये क्लियर है. अब हम क्या देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करा जाता है. तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 मेथड है. पहली है आपकी ग्राफिकल मेथड. ठीक है, सेकंड वाली जो मेथड है वो है आपकी अलजेब्रिक मेथड. ठीक, तो आज के सेशन में हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, आपकी अलजेब्रिक मेथड को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो जो आपकी अलजेब्रिक मेथड है उसके भी क्या है, 3 टाइप्स से उसको क्या करा जा सकता है, सॉल्व करा जा सकता है. तो पहला टाइप है, पहली मेथड है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड.
ठीक। सेकंड, इसी में कैटेगरी है आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लास्ट है आपकी एलिमिनेशन मेथड। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपकी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वहां पे क्या दिया रहेगा, आपको दो इक्वेशन दी रहेंगी, उनको सॉल्व करके हमें क्या निकालनी है, x, मतलब जो वेरिएबल रहेंगे जैसे x और y, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। द क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमें दो इक्वेशन दी हैं, इनको नंबरिंग दे देंगे। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जो आपको सिंपल सी लगे हम क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे x हो चाहे y हो, उसकी क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। अब वो वैल्यू कैसे निकालनी है, हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म में ट्रांसपोज कर देंगे, अगर कोई लाइक टर्म है यहाँ पे, या फिर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम इसी साइड रखेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यू बचती हैं आपको क्या करना है, उसको उस साइड ट्रांसफर कर देनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की निकाल रहे हैं। तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यू है, जैसे आपकी वैल्यू बचती क्या है, यहाँ पे माइनस वाई बचती है, उसको ट्रांसपोज करना है आपको RHS साइड में, ठीक है। तो हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ तो x बचेगा आपका, x इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस वाई है, उसे ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, प्लस वाई बन जाएगा। तो 4 प्लस y हो गया, ये बन गई आपकी इक्वेशन 3, ठीक। सिंपल है। क्या करा हमने, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करा, उस सिलेक्टेड इक्वेशन में से क्या किया है, हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है, जितनी भी वैल्यू थी x के साथ, उसे हमें दूसरी साइड क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है बस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, माइनस वाई को ट्रांसपोज कर दिया है प्लस 4 के साथ, तो वो आपका माइनस था, यहाँ आके क्या बन गया, प्लस बन गया, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन 3 बन गई। अब हमने इक्वेशन क्यों बनाई है, हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या आई है, 4 प्लस वाई, वो हम क्या कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हम ऊपर वाली में पुट कर रहे हैं, हमने सेकंड वाली से इक्वेशन बनाई है, तो हम फर्स्ट वाली में क्या कर देंगे, उसे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसे पुट करके देखेंगे हम। तो taking x equals to 4 plus y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। या फिर पुट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 4 प्लस y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब देखो जहां जहां x की वैल्यू आई है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, 4 प्लस वाई पुट करेंगे। तो पुट करके देखते हैं, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 4 प्लस वाई प्लस वाई। अब ये प्लस वाई यहाँ से आया, बाकी x की वैल्यू आई है आपकी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14 के बराबर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो लाइक टर्म है वो सॉल्व हो सकते हैं, तो आपका y और y दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो y प्लस वाई क्या बन जाएगा आपका, 2y बन जाएगा इक्वल्स टू 14, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हम फिर से क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास ले जा सकते हैं। तो ये आपका नंबर है, यहाँ पे भी क्या दिया है आपको, कांस्टेंट टर्म दिया है। तो कांस्टेंट टर्म लाइक टर्म है, तो वो वहां जा सकता है। तो यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो 2y बचा, 2y इक्वल्स टू 10, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर 2 को हम वहाँ भेज देते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे तो ये 5, मतलब आपकी जो x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। तो हम इसे ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है। हम इसे यहाँ रख लेते हैं ब्रैकेट में कि आपकी y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, ठीक है। अब जो आपकी y की वैल्यू 5 आई है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, ठीक। तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है आपकी, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस y की वैल्यू क्या आई है आपकी 5 आई है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो मतलब आपकी x की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है, ठीक। अब देखो इसको आपको अगर वैल्यू चेक करनी है कि आपकी वैल्यू सही आई है या गलत आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में दोनों की वैल्यू सॉल्व करके देख लो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, LHS RHS के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं हमने सही क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देखेंगे। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या है, पहली वाली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई है आपकी, x की वैल्यू 9 आई है, तो 9 प्लस y की वैल्यू क्या आई है, y इक्वल्स टू 5 है, इक्वल्स टू 14। तो इसे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। तो ये RHS आपका LHS के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है, हमने वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, हम क्या करते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, दो इक्वेशन दी थी हमें। हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, जिसको सिलेक्ट किया है, जैसे हमने किसको सिलेक्ट किया है, सेकंड वाली इक्वेशन को सिलेक्ट किया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। किस चीज की वैल्यू निकालनी है हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है। तो x को छोड़ के जितनी भी आपकी टर्म्स रहेंगी, चाहे वो आपकी कांस्टेंट हो, चाहे वो आपका वेरिएबल हो, सबको कहाँ ट्रांसपोज कर देना है, दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देना है। तो हमने माइनस वाई को ट्रांसपोज कर दिया 4 के साथ, तो यहाँ माइनस था, वहां जाके प्लस बन गया। तो आपकी x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू क्या निकली आपकी, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ठीक है। अब जो आपकी ये वैल्यू आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो जो आपकी x की वैल्यू आई है, उसे हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने सेकंड वाली से वैल्यू निकाली थी, तो हम फर्स्ट वाली में उसको पुट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है। यहाँ हमने x जहाँ था, x यहाँ था, तो x की जगह पे हमने 4 प्लस वाई पुट कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया, तो आपकी y की वैल्यू निकल आई। अब जब आपकी y की वैल्यू निकल आई है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन इन तीनों में से पुट कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू भी निकल आई हमारी 9। इसे चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। अगर वैल्यू आपकी सही आ रही है, RHS LHS के बराबर आ रहा है, तो हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको नंबरिंग देनी है। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हम किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सिंपल सी इक्वेशन हो उसको सिलेक्ट करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ भी कोफिशिएंट दिया है, यहाँ भी कोफिशिएंट दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया है। पर जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या लिखेगा, हमें कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, यहाँ कोफिशिएंट है, यहाँ कांस्टेंट है। तो अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बार x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो इक्वेशन क्या है आपकी, x + 2y = 3। तो क्या सीखा है हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में, कि हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी आपकी टर्म्स हैं उनको कहाँ कर देना है, आपको दूसरी साइड भेज देना है, 3 के पास भेज देंगे हम। तो x = 3 है आपका, 3 के पास देखो ये यहाँ पे ये पॉजिटिव था आपका, +2y था, वहां जाके क्या हो जाएगा आपका -2y हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, इसको हाईलाइट करके रख लो क्योंकि इसी से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। x = 3 - 2y, जो आपकी इक्वेशन थर्ड आई है उसी की मदद से हम क्या करेंगे, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी x की वैल्यू आई है उसे पुट कर सकते हैं कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो टेकिंग x = 3 - 2y, x = 3 - 2y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या आपकी 7x - 15y = 2, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देना है, जहां जहां आपकी x की वैल्यू आ रही है वहां वहां हमें क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करके देखनी है। तो 7, अब x की जगह क्या पुट कर सकते हो, 3 - 2y माइनस ये आपका -15 = 2। अब सॉल्व करेंगे तो देखो, जब भी आपको ब्रैकेट में कोई चीज दी है, बीच में एक साइन दिया है, तो ये नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा अंदर। अब जब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, आपका 3 में भी मल्टीप्लाई होगा और -2y में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 7 3 = 21 एंड माइनस दिया है तो -7 2 = 14y -15y = 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, हमें 2 लाइक टर्म दिख रही हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ सॉल्व करा जा सकता है, तो सॉल्व कर देंगे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 21 5 4 9 1 1 2 29y, ठीक है, = 2 के बराबर आया है, ठीक। अब क्या कर देंगे हम, जो आपका 21 है और जो 2 है दोनों कैसी है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ सॉल्व करा जा सकता है, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, पर हमें लाइक टर्म के पास जाएगी। तो 21 कहाँ चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा, तो -29y = 2 - 21 के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे तो -29y = देखो, तो 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 19, तो -19, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देखो y की वैल्यू चाहिए हमें, तो देखो -29 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y = -19 - 29, ठीक है। अब ये हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपकी y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू क्या आई है आपकी 19 - 29, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, इस बार थर्ड वाली का यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू आ सकती है, x के टर्म में एक्सप्रेस हो रही इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम। x = 3 - 2y,
तो x इक्वल्स टू, ठीक है, y की वैल्यू क्या आई है आपकी 19, तो 2 y की वैल्यू क्या है आपकी 19/29, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 3/1 माइनस ये अंदर इंटू होगा तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 38, ठीक है। देन 29, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ LCM लेंगे तो है LCM आपका 29 ही आएगा, 29/1 की टेबल में 29 टाइम्स आएगा तो यहाँ ऊपर 29 इंटू कर देंगे, 9 3 जा 27, 7 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, 87 माइनस 38, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे तो 87 में से आपके 38 जाएंगे तो ये 17 बचेगा, 8 2 जा 16 मतलब 9 बच रहे हैं, यहाँ 4 तो 49, तो 49/29 इज वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है 49/29, तो x और y हमें दोनों की वैल्यू मिल गई है। किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, RHS LHS के बराबर होता है तो वो आपकी वैल्यू बिल्कुल सही है। आप इसको पुट करके देखो, अगर आपकी वैल्यू सही आ रही है तो हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया। इसको पुट करके एक बार वेरीफाई करके देख लेना आप लोग। Now we are going to solve another question based on substitution method। तो आपका क्वेश्चन है x minus y equals to 3 and x upon 3 प्लस y upon 2 equals to 6, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले ऐसे इक्वेशन को नंबरिंग दे देंगे, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करनी है और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ड्राइव करनी है। तो देखो सिलेक्ट तो दोनों को करा जा सकता है, दोनों में से किसी एक को करा जा सकता है, रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, पर हमें करना क्या है, उस इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जो थोड़ी सी सिंपल हो। तो यहाँ पे देखो आपको फ्रैक्शन बना है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा पहले, पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्टली उससे वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, जब जिसकी भी हम वैल्यू निकालते हैं उसको छोड़ के जितनी भी टर्म्स हैं आपकी, उसे हमें क्या करना है, दूसरे साइड ट्रांसपोज कर देनी है, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, ये माइनस वाई है, वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस वाई बन जाएगा। तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो इसे थोड़ा बॉक्स में रख लो, क्योंकि इसी की मदद से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसको ध्यान में रखना है इस वाली चीज़ को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन जो आपकी x की वैल्यू आई है वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम किस में पुट करेंगे, सेकेंड वाली में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड है क्या आपकी, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 के बराबर है, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ x है आपका, वहाँ वहाँ आपको क्या पुट करना है, 3 प्लस वाई पुट करना है, ठीक है। वहाँ पुट कर देंगे अपन। तो x की वैल्यू आपकी क्या है, 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 के बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो आपका सिंपल था, तो यहाँ तो सॉल्व हो रहा था, यहाँ क्या दिया है आपका, डिनोमिनेटर दिया है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर अलग होगा तो हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए देखो क्या कर सकते हो, ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे आपका 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जब भी इनका एलसीएम लेते हैं तो अगर नंबर कंसेक्यूटिव हो तो हम क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो इनका एलसीएम रहेगा। तो 3 2 जा 6 इज योर एलसीएम।
देन कंपेयर करेंगे हम, तो 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, तो 2 पूरी ऊपर वाली इक्वेशन में इंटू होगा, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y प्लस 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 3 इंटू होगा, तो 3y इक्वल्स टू 6 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कर सकते हो, 6 आपका नीचे डिवाइड में है, वहाँ जा सकता है आपका दूसरे 6 के पास, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ जाके। ठीक है, तो इसे यहाँ कर देते हैं, तो 6 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 3 3 जा और 6 6 जा 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक और लाइक टर्म मिल गया है, लाइक टर्म मतलब जो एक जैसे हो, तो यहाँ पे 2y और 3y दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म है, तो यहाँ सॉल्व हो सकते हैं। तो 6 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका 5y इक्वल्स टू 36। देन अब बचेगा आपका 5y। देखो यहाँ पे भी 6 और 36 दोनों कौन से हैं, कैसे हैं, आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो कांस्टेंट लाइक टर्म होते हैं, तो यहाँ मतलब 6 को इस साइड 36 के पास भेजा जा सकता है, तो इक्वल्स टू 36 अपॉन 6, तो 36 ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा आपका, तो बचेगा आपका 30, तो 5y इक्वल्स टू 30 के बराबर आ गया। अब हमें क्या करनी है, y की वैल्यू ड्राइव करनी है, तो y इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 6 30, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, y की वैल्यू आपकी 6 आ रही है। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, जो आपकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 3 प्लस y, x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, इक्वेशन थर्ड थी, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है इस वाली इक्वेशन में, तो हमारा x की वैल्यू निकल आएगी, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस y की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, यहाँ आपको फ्रैक्शन दिया था, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं वहाँ हमें फ्रैक्शन नहीं दिया था। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व करके और देखते हैं हम। आपको क्वेश्चन दिया है -2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 14, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट दी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट फोर y प्लस 2 प्लस 3 x, ये y -2 है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आपको दो इक्वेशन दी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन है आपकी 7 y प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 14 एंड 4 y माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ी इक्वेशन आपकी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं जरा। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका 7 अंदर इंटू हो सकता है, तो 7 इंटू वाई 7y प्लस 7 3 जा 21 माइनस 2 इंटू एक्स 2x और 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
ये आपकी लाइक टर्म है तो इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो 7y प्लस ये हो जाएगा आपका 25, ठीक, माइनस 2x इक्वल्स टू 14। अब देखो इसको वहाँ भेजा जा सकता है आपका, तो 7y प्लस माइनस 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 25। तो 7y माइनस 2x इक्वल्स टू, ये माइनस कर देंगे हम, तो 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ये आपका -11 आएगा। तो मतलब आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना है, इस वाले को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 4y माइनस 4 2 जा 8, देन प्लस 3, तो 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू 3 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो 4y देखो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 8 और 9 हो जाएगा आपका 17 प्लस 3x इक्वल्स टू 2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको 17 को हम कहाँ भेज सकते हैं, 2 के पास भेज सकते हैं, दोनों लाइक टर्म है। तो यहाँ इक्वेशन क्या बचेगी, 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 2 प्लस 17, तो 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन का यूज करो, ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ड्राइव कर लेंगे और वहां से फिर क्वेश्चन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करके लाना है, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा, ठीक, जो वैल्यू आएंगी उन्हें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है। So this was the last question that we have discussed in today's session. In the next session we will be continuing with the substitution method. We will solve some more questions. Thanks for watching. Thank you.